हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे वो स्टॉक्स के बारे में जो बजट फ्रेंडली हैं, जो बजट के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। तो सबसे पहले जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो आता है एम्बर एंटरप्राइजेस। एम्बर एंटरप्राइजेस इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढने के लिए, साथ के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देने के लिए जो एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स है उस पे वो बहुत अच्छा फोकस कर सकती है, जिसकी वजह से एम्बर एंटरप्राइजेस जो एसी मैन्युफैक्चरिंग करती है उनके पार्ट्स की, जिसमें साथ के साथ देखा जाए 1 मिलियन यूनिट्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और साथ के साथ 2024 से 2025 तक एम्बर एंटरप्राइजेस में मार्केट शेयर 20% की ग्रोथ रहेगी। तो सबसे पहले बता दिया है एम्बर एंटरप्राइजेस। उसके बाद आता है डाबर इंडिया, क्योंकि बजट में ये उम्मीद है कि सरकार रूरल डिमांड रिकवरी पे बहुत फोकस करे। उसको कोविड की वजह से जो रूरल डिमांड बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी उसको रिकवरी में भी लेकर आए, साथ के साथ रिकवरी के साथ उसको और भी ज़्यादा ग्रोथ लेकर आए, जिसकी वजह से डाबर इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो रूरल मार्केट में इनका बहुत अच्छा एक्सपोजर है। साथ के साथ ही अगर पिछले 20 सालों में देखा जाए तो 70 to 90% का मार्केट शेयर इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। और हाल ही में पिछले साल ही 2022 में बादशाह मसाला इन्होंने 51% का स्टेक खरीदा है। तो हो सकता है कि रूरल मार्केट में भी डाबर इंडिया और बादशाह मसाला की ग्रोथ आए। उसके बाद आता है हीरो मोटोकॉर्प, जो इंडिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। उसके पास भी रूरल मार्केट में सबसे बड़ा एक्सपोजर है। तो हो सकता है कि अगर रूरल डिमांड बढ़े तो हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनी की सेल्स भी बहुत अच्छी ग्रोथ होएगी, और जिसके साथ सेल्स बढ़ेंगी तो फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रांग होंगे। हालांकि चाहे रॉ मटेरियल में थोड़े बहुत डिक्लाइन आया है, साथ के साथ सेमीकंडक्टर चिप की थोड़ी बहुत शॉर्टेज रही, लेकिन उसके बावजूद भी हीरो मोटोकॉर्प में वो कैपेसिटी है कि उसको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जाए, खास करके रूरल एरिया में। उसके बाद आता है IRCON, इरकॉन जो एक रेलवे कंपनी है। सरकार हो सकता है कि रेलवे में बहुत पैसा लगाए या फिर काफ़ी अच्छी अटेंशन दे पाए। हो सकता है कि बजट का कुछ पार्ट रेलवेज को ही दे दिया जाए, तो जिसमें PSU स्टॉक जो है इरकॉन वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आ सकता है। और अभी अगर देखा जाए तो इरकॉन के पास 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑर्डर अभी है, जो कि एनुअल रेवेन्यू से देखा जाए तो वो 9 गुना ज़्यादा है। उसके बाद आता है लार्सन एंड टूब्रो, LNT, क्योंकि हो सकता है कि सरकार कंस्ट्रक्शन बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाए हो, और रेलवे के साथ बजट का ये भी कुछ पार्ट अपना कंस्ट्रक्शन या फिर प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में दे दे, जिसकी वजह से PLI स्कीम्स में भी इंसेंटिव्स बढ़ेगा। और साथ के साथ चाइना से भी डिपेंडेंट, जो इंडिया इतना डिपेंड है चाइना पे, वो भी बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से LNT में बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। उसके बाद आता है पैरादीप फॉस्फेट्स, इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि इस बजट में सरकार फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा फोकस करे, जिसकी वजह से पैरादीप फॉस्फेट्स, जिसका मार्केट शेयर मोर देन 40% तक है, तो इसकी वजह से उसमें ग्रोथ आए। उसके बाद आता है रिलैक्सो फुटवेयर्स, इसीलिए कि जैसे हीरो मोटोकॉर्प है और बाकी जितने भी स्टॉक्स, डाबर, हीरो और रिलैक्सो, ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका मेन मार्केट रूरल एरिया में इन 3 शेयर्स का बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ भी है। और हो सकता है कि अगर सरकार रूरल डिमांड को बहुत अच्छी रिकवरी में ले आए तो ये 3 स्टॉक्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। और लास्ट आता है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। उसने Q2 पिछला क्वार्टर देखा जाए तो SBI ने अब तक का सबसे अच्छा क्वार्टरली प्रॉफिट
दिया है, जिसकी वजह से SBI का मार्केट शेयर भी बढ़ा है, उसके रिटर्न रेशियोज भी बढ़े हैं, साथ के साथ उसकी एसेट क्वालिटी भी बढ़ी है, और पूरे सेक्टर में अगर देखा जाए तो नंबर 1 तो SBI ही है। जहां इतने सालों से पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे, वहीं SBI ने ऑन एन एवरेज अगर पिछले 20 सालों का ट्रेंड देखा जाए तो 13 to 15% की ग्रोथ दी है। और पूरे पब्लिक सेक्टर में देखा जाए तो इतनी ग्रोथ किसी ने नहीं दी, सिर्फ SBI ने दी है। सिर्फ 2022 में बाकी पब्लिक सेक्टर चढ़े थे, लेकिन SBI ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। तो ये थे सारे स्टॉक्स जो बजट फ्रेंडली हैं। साथ के साथ ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेन रूरल मार्केट, बैंक्स और कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ये 3 में ही चल रहे। अगर सरकार ने इन 3 में बहुत अच्छी ग्रोथ दी या फिर बहुत अच्छा इन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी की, तो इन सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, स्टॉक रिटर्न वाइज भी, मार्केट शेयर वाइज भी और फाइनेंशियल्स वाइज भी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।